सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोग्राम कैसे लिखे ताकि हमारे 10 आउट ऑफ 10 आए या फिर प्रोग्रामिंग सेक्शन में हमारे 40 आउट ऑफ 40 आए। तो अगर आप एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं तो आपको 10 आउट ऑफ 10 नहीं मिलते हैं। आपको कमेंट्स और वेरिएबल टेबल और उसका सही लॉजिक लिखना भी ज़रूरी होता है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। तो आज हम इन्हीं चीज़ों पर डिस्कस करेंगे और आपको लिखना सिखाएंगे कि आप एक अच्छा इफ़ेक्टिव प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। सो मेनली प्रोग्राम के 4 पार्ट होते हैं या फिर 4 ऐसे चीज़ें होती हैं जिस पर आईसीएसई आपको मार्क्स देती है। तो पहला तो प्रोग्राम हो गया, दूसरा आपने लॉजिक क्या यूज किया, तीसरा कमेंट्स आपने डाले या फिर नहीं, और चौथा वेरिएबल टेबल बनाई या नहीं। तो अभी तक जब 15 मार्क्स का जब एग्ज़ाम होता था तो प्रोग्राम के 8 मार्क्स होते थे, लॉजिक के 2 मार्क्स के होते थे, और कमेंट्स के 3 मार्क्स होते थे, और वेरिएबल टेबल के 2 मार्क्स होते थे। तो अब प्रोग्राम 10 मार्क्स का हो गया, तो उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा कम हो गया होगा। प्रोग्राम हो सकता हो 6 मार्क्स का हो गया हो, या फिर आप समझ लेंगे कितने कितने का होगा। तो प्रोग्राम अभी तक मैंने जितने भी प्रोग्राम्स कराए उसमें 2 चीज़ें थी, प्रोग्राम था और लॉजिक था। तो अभी हमें 2 चीज़ें और कवर करनी, कमेंट्स और वेरिएबल टेबल। तो प्रोग्राम और लॉजिक अगर आप लिखेंगे तब भी आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अगर जैसे 10 मार्क्स का है तो आपको हो सकता हो 7 या 8 मिले अगर आप इतना सिर्फ करके आते हैं। तो कमेंट्स और वेरिएबल टेबल ये क्या है, तो अगर जिसे नहीं कमेंट्स पता, तो कमेंट्स के बारे में हमने सेमेस्टर 1 में पढ़ा था कि कमेंट्स होते हैं कि जो हम अपने लिए नोट्स, प्रोग्रामर अपने लिए कुछ नोट्स डाल सकता है प्रोग्राम के अंदर। तो वो चीज़ें क्या होती, कंपाइल नहीं होती, एज इट इज़ लिखी रहती हैं। तो जैसे अब हम कुछ कमेंट्स ऐड करते हैं, अगर यहाँ पर ये हमने क्लास बनाई है तो हम यहाँ पर इसी लाइन में आगे ये सिंबल लगा के, कमेंट्स का सिंबल होता है, सिंगल लाइन कमेंट अगर है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्रिएटिंग क्लास। तो अगर आप अगली बार प्रोग्राम देखते हैं, मान लो सालों बाद देखते हैं, तो आपको पता होगा कि हाँ इस लाइन से हमने क्लास क्रिएट करी थी। यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्रिएटिंग फंक्शन, तो इससे आपको पता होगा इस लाइन से हमने फंक्शन क्रिएट किया था। यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्रिएटिंग वेरिएबल, क्रिएटिंग लेंथ वेरिएबल, लेंथ और ब्रेड्थ जो भी आप चाहें लिख सकते हैं। ये होता है कमेंट्स डालना। तो कमेंट्स के मार्क्स होते हैं, तो कमेंट्स बहुत आसान है, आप बस बता सकते हैं कि इस लाइन में मैंने किया और उसके बाद उसके आगे वही चीज़ें लिख सकते हैं ऐसे ऐसे। तो ये हो गया कमेंट्स। अब कमेंट्स कितने डालें, तो एक प्रोग्राम में अगर आप 5 या 6 सेफ रहने के लिए, मतलब 5 या 6 आप यहाँ पर कमेंट्स डाल सकते हैं एक क्वेश्चन के अंदर। तो इस तरह करके आपको पता, सबसे पहला तो एक क्लास और फंक्शन का मान लीजिए, फिर वेरिएबल का, या फिर यहाँ पर इस लाइन में भी आप कमेंट डाल सकते हैं कि ये एंडिंग क्लास, ये जो हमारे पास यहाँ पर ये ब्रैकेट है ये एंडिंग क्लास है। तो ये ऐसे करके आप कमेंट्स डाल सकते हैं। यहाँ पर आप डाल सकते हैं कि प्रिंटिंग एरिया, तो ये एरिया वाला क्वेश्चन था, इस लाइन से हमने क्या किया, हमने एरिया प्रिंट किया। तो ये होता है कमेंट्स। तो कमेंट्स सबसे आसान है, तो ये आप कर लेंगे। तो जितने भी आपको अभी तक प्रोग्राम मिले हैं उसमें आप सभी में खुद से कमेंट्स लिखने की कोशिश कीजिए, काफ़ी आसान है ये। तो नेक्स्ट है वेरिएबल टेबल। वेरिएबल टेबल कैसे बनाएंगे, तो वेरिएबल टेबल होता क्या है, तो वेरिएबल टेबल क्या है, जितने आपने वेरिएबल यूज किए हैं आप इनकी टेबल बनाइए। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, सीरियल नंबर डालना होगा, फिर वेरिएबल का नाम क्या है, वेरिएबल नेम, और उसके बाद फिर डेटा टाइप क्या है, मतलब किस टाइप का आपने वेरिएबल बनाया है, और फिर डिस्क्रिप्शन। तो वेरिएबल के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है कि इसका काम क्या है। तो जैसे पिछले प्रोग्राम है, यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं, लेंथ है, ब्रेड्थ है और एरिया है। तो मैं कहा 3 वेरिएबल है, तो पहला वेरिएबल क्या है, लेंथ है, तो वेरिएबल का नेम मैंने लिख दिया। वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, हमने इंट बनाया है तो इंट। और दूसरा क्या है, दूसरा हमारा ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ भी हमारा इंट टाइप का है। तीसरा हमारे पास जो है वो है एरिया, एरिया भी हमारा इंट टाइप का है। डिस्क्रिप्शन में आप अपनी भाषा में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे लेंथ है, लेंथ किस लिए आपने बनाया है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं टू स्टोर वैल्यू ऑफ लेंथ। यहाँ पर ब्रेड्थ वाले में लिख सकते हैं कि टू स्टोर ब्रेड्थ ऑफ
ट्राइंगल, नहीं सॉरी, ऑफ स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल, उसी के लिए प्रोग्राम बना है। और एरिया टू कैलकुलेट टू स्टोर, है ना, सो टू स्टोर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो अब आपको क्लैरिटी हो गई कि कैसे बनाते हैं। तो सिंपल चीज़ें हैं ये दोनों चीज़ें, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 मिनट आपको लगेगा ये दोनों काम करने में। और कोशिश कीजिए कि ये आप दूसरे कलर से बनाएं। जैसे आप प्रोग्राम ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो ये जो कमेंट्स हैं इसे ब्लैक पेन से डालें तो थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा कि ये कमेंट्स हैं, और प्रोग्राम जो चेक करेगा उसे काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा। तो यहाँ पर अभी तक जैसे ये लॉजिक है, लॉजिक पर क्या है कि एक प्रोग्राम को आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 5-6 तरीके हैं, उससे आप प्रोग्राम सॉल्व कर सकते हैं। तो लॉजिक क्या हुआ कि आप तो सही तरीका अपना रहे हैं। अगर वो पढ़े जो चेक कर रहा है तो उसे एक बार में समझ में आ जाए कि अच्छा ये लॉजिक लगाया है। अगर आपने बहुत अटपटा लॉजिक लगा दिया तो उसे समझ में नहीं आएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि सिंपल तरीके से प्रोग्राम को सॉल्व करें। तो बुक में जितने भी क्वेश्चन है वही सही लॉजिक है। जितने भी क्वेश्चन के अगर आंसर आप देखेंगे तो बहुत ही अटपटा अगर आप प्रोग्राम बना दिए, आउटपुट उसका फिर भी आ रहा है, तो हो सकता है आपके लॉजिक के मार्क्स कटे, नहीं तो लॉजिक के मार्क्स नहीं काटते, मोस्टली सब सही लॉजिक होता है। तो 4-5 तरीके हैं। अगर आपने वीडियोस हम मेरे फॉलो किए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लॉजिक के मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। कमेंट्स और वेरिएबल टेबल 2 एक्स्ट्रा चीज़ें थी, इसलिए इस वीडियो मैंने वो कवर कर दी कि आप कमेंट्स कैसे यूज करेंगे। और जितना बड़ा प्रोग्राम होगा आपको कमेंट्स उतने ही ज़्यादा आप आसानी से दे सकते हैं। कमेंट्स का नंबर उतना ही रखिए, हर लाइन में कमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। 4 से 5 या 6 कमेंट आप एक प्रोग्राम में डाल दें, आपके नंबर, और हो सकता है अब 1 नंबर का हो गया होगा, 2 या 1 नंबर आपको मिलेंगे कमेंट्स के इस बार, तो आपको उतने मार्क्स फ्री में मिल जाएंगे। इस टेबल को आप आउटलाइन भी कर दीजिएगा ताकि थोड़ा साफ दिखे। तो एक जो टेबल कैसे बनाते हैं वो आपको यहाँ पर लगाना है। तो ठीक है, तो स्केल से ऐसे खींच करके आप इसे टेबल का फॉर्म दे देंगे। तो ये वेरिएबल टेबल का मैं क्लियर कर दूं कि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मैंने वेरिएबल टेबल नहीं बनाई थी और मेरे मार्क्स भी नहीं कटे थे। तो अब अपने यहाँ के टीचर से पूछ सकते हैं कि वेरिएबल टेबल बनाना ज़रूरी है या नहीं। मुझे अभी कंफर्म नहीं है, और सेफ साइड यही है कि आप सारे प्रोग्राम्स में वेरिएबल टेबल बना करके आएँ। तो ये चीज़ आप खुद से क्लियर कर लीजिएगा अपने टीचर से। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोस, प्रोग्राम से रिलेटेड वीडियोस और पूरा कोर्स, उन सब से रिलेटेड वीडियोस चैनल पर अवेलेबल है। आप वीडियो देख लीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर कैसा भी आपको दिक्कत हो रही है किसी भी लाइन में प्रोग्राम के, तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए रेडी हैं। तो बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।